देखो सबसे पहले शुरू करते हैं NX11। डबल क्लिक से ओपन कर लोगे, राइट बटन क्लिक करके ओपन। पहली स्क्रीन ये होगी जिसमें आपको बहुत सारे जैसे न्यू, ओपन ए रिसेंट। ओपन ए रिसेंट में आता है जो फाइलें आपने पहले खोल ली होती हैं, जितनी भी फाइलें आपने खोली होती हैं उन सब की लिस्ट इसमें आ रही होती है। ठीक है, हम जाएंगे न्यू फाइल के अंदर जिसमें आप एक अपनी नई फाइल बना सकते हैं। ओपन में आप पुरानी फाइल खोल के देख सकते हो। न्यू, जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जैसे मॉडल, असेंबली, सरफेस, शीट मेटल, मॉडल। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मॉडल, जिसमें मॉडल तैयार किए जाते हैं। ओके, ये स्क्रीन आ गई। आप देखो X, Y और ये Z तीनों आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब ये वाला देखो, आपको स्केच लेना है। सबसे पहले हमारा 2D का टूल यहाँ मिलेगा, आपको दिख रहा माउस, स्केच। जैसे आप स्केच लोगे देखो ये अपने आप ही कहाँ आ गया, XY प्लेन पे आ गया। ये दिख रहा है आपको XY प्लेन। आप इसे चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ये ले सकते हो, चाहो तो आप ये ले सकते हो। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये जो तीन चीज़ आपको दिख रही है ना ध्यान पे, ये प्लेन, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्यों, अभी हम जब डाटम प्लेन पे काम करेंगे और जब हम ड्राइंग्स बनाएंगे तो इन्हीं के रेफरेंस से बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्केच, तो ऑटोमेटिक XY प्लेन को सिलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा अदर देन और कोई प्लेन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। आपने ओके किया, ओके करते देखो XY प्लेन आ गया। ये रेड और ये ग्रीन है, इसका मतलब स्केच हमारा एक्टिव हो चुका है। स्केच के टूल भी आ गए सारे। सबसे पहला लाइन, प्रोफाइल, शॉर्टकट की है Z। NX के अंदर शॉर्टकट की कम यूज़ होती है, जैसे आप ऑटोकैड में यूज़ करते हो लाइन, सर्कल के लिए, तो NX के अंदर कम यूज़ होती है। NX में ज़्यादातर कम माउस से होते हैं। प्रोफाइल शॉर्टकट की है Z। लाइन, ये लाइन का ही वर्क करेगी। ऑरिजिन पॉइंट इसका ये है। जैसे मैं ऑरिजिन पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, आप देखो XC0 और YC0 दिखा रहा है। आपने क्लिक किया, ये स्क्रीन आ रही है, तो ये पूछ रहा है कि जहाँ आपने क्लिक किया वहीं पे ले लें या पॉइंट ऑफ डाटम पे ले लें। डाटम का मतलब ये जो ऑरिजिन पॉइंट, तो एक ही बात है दोनों। आप डायरेक्शन बताओगे इसमें किस डायरेक्शन में आपको लाइन लेनी है। इसमें F8 का ऑप्शन नहीं होता जिसमें लाइन सीधी या टेढ़ी चलती है। इसमें लाइन सीधी अपने आप हो जाती है। कैसे पता चलेगा, आप देखो लाइन के आगे एक डॉटेड लाइन चल रही है, इसका मतलब लाइन सीधी है। अगर ये थोड़ा सा भी आपने ऊपर हिलाया ऐसे, वो हट जाएगा, मतलब लाइन अब टेढ़ी हो चुकी है। इसके साथ साथ एंगल भी चल रहा है। देखो आप, लेंथ हमारी अभी, अगर मैं ऐसे ऊपर कर रहा हूँ तो लेंथ हमारी इस वक्त 60। देखो लेंथ हमारी, माउस अगर हिलेगा तो लेंथ और एंगल दोनों चेंज होंगे, इसलिए ध्यान रखना माउस ना हिले। अभी फ़िलहाल की लेंथ हमारी 96 और एंगल है 0। ठीक है, आपको लेंथ रखनी है 100 और एंगल रखना है 0 ही। मैं एंटर दबा के नीचे आ रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये देखो, ये लाइन अभी लाइन के अंदर ही हम, फिर ऊपर आए, इसी तरह हमने लेंथ लिया है 100, एंटर, एंगल 90, एंटर। फिर स्क्रॉल बार घुमा के हमने थोड़ा सा छोटा किया स्क्रीन को। हम स्क्रीन को मूव करना चाहते हैं पेन टूल ला करके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीच वाला बटन माउस का दबाना है एंड लेफ़्ट क्लिक, पेन टूल बन जाएगा। आपको ये उठा के स्क्रीन ऐसे रख सकते हैं। इधर आए 100, एंटर, 180 एंगल, एंटर। नीचे आए, या तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दो यहाँ पे, या फिर वही सेम प्रोसेस 100 और डायमेंशन क्लिक कर दिया मैंने। लाइन से अभी बाहर हम नहीं निकले, आप एस्केप का बटन दबा के लाइन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये सारी डायमेंशन के ऑप्शन है। ये रैपिड डायमेंशन एक ऐसी डायमेंशन होती है, इसमें आप लाइन की लेंथ भी नाप सकते हैं। ये देखो, इसमें कोई फर्स्ट पॉइंट कोई एंड पॉइंट नहीं बताना आपको, सीधा लाइन सेलेक्ट करना है और आपको
ठीक है, एंड डिलीट। ये है इस लाइन के अंदर, एक और है आर्क। इसी लाइन के अंदर अगर आपको कहीं आर्क बनाना पड़ जाए तो आप इसके अंदर डायरेक्ट ले सकते हैं। लाइन तो चलेगा चलेगा, प्लस आर्क भी चलता है इसमें। ट्रिम, ये ऑप्शन है। ट्रिम इसमें इरेजर की तरह काम करेगा। ये देखो, ठीक है। रेक्टेंगल में आ जाते हैं, शॉर्टकट किया आर। रेक्टेंगल में आपके 3 तरह के रेक्टेंगल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट रेक्टेंगल, क्लिक एंड जैसे आप रेक्टेंगल बनाना शुरू करेंगे आपसे विड्थ और हाइट पूछ रहा है। विड्थ आपने दे दिया 200, एंटर। हाइट दे दिया आपने 50, एंटर। ये फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये बन गया रेक्टेंगल आपका। सेकंड टाइप रेक्टेंगल ये है आपका, फर्स्ट क्लिक, नीचे आएंगे सेकंड क्लिक एंड सेकंड क्लिक करने के बाद यहाँ 3 बातें आपसे पूछेगा, ये 3 चीज़ें मेंशन करनी है। विड्थ, हाइट एंड एंगल। विड्थ आपने दे दिया 150, हाइट आपने दे दिया 150 एंड एंगल दे दिया आपने, ये 270 के एंगल पे है तो एंटर। ओके, क्लिक जरूर करना है, तभी ये जैसे ग्रीन होगा इसका मतलब ये रेक्टेंगल बन चुका है। थर्ड रेक्टेंगल हमारा फ्रॉम सेंटर। फ्रॉम सेंटर का मतलब ये है कि मान लो मैं जैसे अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल, हम फ्रॉम सेंटर वाला रेक्टेंगल भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने ये लिया फ्रॉम सेंटर, आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो रेक्टेंगल का सेंटर होगा। आपने क्लिक किया, यहाँ से इस पर क्लिक किया, अब देखो ये सेंटर पॉइंट है रेक्टेंगल का, दोनों तरफ बराबर एंड ये देखो बीच में बना ना रेक्टेंगल। ट्रिम करने के लिए ट्रिम इसमें इरेजर की तरह वर्क करेगा। लाइन, इससे भी आप लाइन खींच सकते हैं, इससे भी आप लाइन ही बना सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, ये लाइन तब तक चलेगी जब तक आप खुद कमांड से बाहर नहीं आएंगे। जैसे देखो, ठीक है, कमांड से बाहर आने के लिए आपने एस्केप दबा दिया। और ये लाइन जो है, जैसे आपने सेकंड क्लिक किया ये लाइन ख़त्म, एक ही बात। हाँ। आर्क पिछले चैप्टर में आ चुका है, ठीक है। रैपिड डायमेंशन से आप अभी हमने जैसे ये लाइन ली हमने, रैपिड डायमेंशन, इसकी लेंथ पता चल गई। इसका आर पता चल गया। इसके लिए आपको चेंज नहीं करना है कि आप लाइन के लिए अलग कमांड लोगे और रेडियस नापने के लिए अलग कमांड। इसी रैपिड डायमेंशन से आप लेंथ भी नाप सकते हो, एंगल भी नाप सकते हो, रेडियस भी और डाया भी, कुछ भी नाप सकते हो आप। सर्कल, सेंटर पॉइंट एंड डायमीटर में वैल्यू आती है। आपने डायमीटर दिया 50, ठीक है। इसी तरह एक तरह का सर्कल और होता है, सर्कल बाय 3 पॉइंट। फर्स्ट, सेकंड, एक वैल्यू आ रही थी इसमें, सर्कल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये पॉइंट है। हमें कई बार होल वगैरह बनाने रहते हैं, जैसे काउंटर बोर होल हो गया आपका, तो उसके लिए हमें पॉइंट मेंशन करना पड़ता है। तो पॉइंट, जैसे आप पॉइंट शो कर सकते हो, देखो ये पॉइंट है। इसका यूज़ हम जब ड्राइंग बनाएंगे उसमें पता चलेगा आपको। मैं फ़िलहाल अभी ये क्लोज़ करके एक न्यू फाइल दोबारा से लेता हूँ एंड ओके। स्केच प्लेन आ गया ऑटोमेटिक, एक्स वाई पे ओके। चैम्फर, एक रेक्टेंगल लेते हैं, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, चैम्फर। चैम्फर देखो कितने तरीके के होते हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऑफसेट एंड एंगल। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक में आपसे एक डिस्टेंस पूछेगा और वही डिस्टेंस दोनों तरफ अप्लाई होगा। जैसे आपने डिस्टेंस दिया, पहले हम एक बार रेक्टेंगल
इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं, लेंथ कितनी हमारी, ये है 176, हम कर लेते हैं इसको 100। डायमेंशन चेंज करते ही लाइन का साइज़ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको, ये कितना है 68 है, इसको भी 100 कर देते हैं, ये लो, ठीक है। मुझे पूरी ड्राइंग मॉडिफाई नहीं करनी पड़ी, इसमें सिर्फ डायमेंशन मॉडिफाई किया, ड्राइंग ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो गई। चैम्फर सिमेट्रिक, आप यहाँ पे वैल्यू डालते हो 25, तो 25 और 25 का चैम्फर ये दोनों तरफ लगा देगा। जैसे डिस्टेंस को लॉक जरूर करना है, अगर आप डिस्टेंस लॉक नहीं करेंगे तो वैल्यू बदलती रहेगी इसकी, ये लॉक कर दो। अब आपने ये लाइन सेलेक्ट करी और ये लाइन, या फिर आप ऐसे, ये 25 का चैम्फर लगा हुआ है। एक तरीका तो ये होगा कि आपने स्वैप कर दिया ऐसे, एक तरीका हो गया आप ये लाइन सेलेक्ट करोगे और ये लाइन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मुंह बंद कर अपना, या फिर अगर आप पॉइंट पे भी सिलेक्ट करते हो तो भी चैम्फर लग जाएगा। सेकंड टाइप चैम्फर का एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में दो डिस्टेंस पूछेगा। पहला डिस्टेंस आपने रख दिया 25, लॉक कर दो। सेकंड डिस्टेंस आपने रख दिया 50, लॉक कर दो, हो गया लॉक। अब आप चेक करो, इस पे तो लगा है 25 का चैम्फर और इस पे लगा है 50 का। अच्छा, 25 का इस पे क्यों नहीं लगा? इसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। आप जिस लाइन को पहले सेलेक्ट करोगे ना, उस पे 25 का लगेगा। जैसे कि आपने पहले ये लाइन सेलेक्ट करी या ये वाली, तो इस पे 25 का लगेगा और इस पे 50 का। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इस पे 25 और इस पे 50। देखो इस लाइन पे 25 का चैम्फर है और यहाँ 50 का है, ठीक है ना। आगे है ऑफसेट एंड एंगल। पहले डिस्टेंस पूछ रहा है, फिर एंगल पूछेगा आपसे। डिस्टेंस आपने मान लेते हैं 50 का दिया, लॉक कर दिया, और एंगल आप देते हैं 45 का, इसे भी आप लॉक कर दो। 50 का डिस्टेंस और 45 एंगल पे ये हो चुका है। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको अभी। चैम्फर, ये बाहर का हिस्सा ट्रिम हो जाता है। जैसे मैं अगर लेता हूँ एसिमेट्रिक में 50 और ये मैं 25 कर लेता हूँ, ये दोनों लॉक कर दिए। अब मैंने ये नहीं, अभी नहीं, इसको मैं ट्रिम इनपुट कर्व से हटा देता हूँ, क्लिक। अब मैं इसको, ये देखो, अब ये बाहर का हिस्सा ट्रिम नहीं हुआ है, ठीक है। 50 और 25 है ना, अब देखो नाप के देख लो आप। आपने यहाँ और यहाँ, ये देखो 50, इसी तरह से ये पॉइंट पकड़ा आपने और ये पॉइंट पकड़ा आपने, ये 25। ये है आपका चैम्फर, ठीक है। इसके बाद है फिलेट, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, फिलेट। फिलेट में भी दो चीज़ें आ रही हैं आपकी, ट्रिम और नो ट्रिम। फिलेट की वैल्यू आपको यहाँ पे देनी पड़ी। देखो कर्सर के साथ रेडियस लिखा आ रहा है, आपने दे दिया 50 एंड एंटर। अब 50 का आप फिलेट लगा सकते हो, ये लग गया। अगर आप इस पर क्लिक करके फिलेट लगाते हो तो ये ऐसे लगाएगा, ठीक है। मेजरमेंट करना है रेडियस, इधर रख लो 50 का आर, ठीक है। इसके बाद है ट्रिम। ट्रिम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी ये इरेजर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद है लाइन। लाइन लेते हैं हम,
एक लाइन आपने यहाँ से ली, एक्सटेंड, ठीक है। मेक कॉर्नर, मेक कॉर्नर में आप कॉर्नर बना सकते हैं। कैसे? आप अगर इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों के कॉर्नर बन जाएंगे और ये लाइन ऑटोमेटिक हट जाएगी। जैसे ये लाइन सेलेक्ट किया आपने, ये लाइन सेलेक्ट किया, कॉर्नर बन गया, वो लाइन हट गई। इसी तरह अगर आप इसका कॉर्नर बनाना चाहते हो या इसका और इसका बनाना चाहते हो तो ये लाइन हट जाएगी। इसका और इसका बनाया तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन, ये कॉर्नर बनाने के लिए होता है, ठीक है। आगे हमारा स्टूडियो सप्लाइन। एक्चुअली में ये एक लाइन आर्क वाली लाइन होती है, जैसे कि आप रेडियस हो, इस लाइन में रेडियस चलता है इस तरह से, रेडियस वाली लाइन कहते हैं इसको। ओके, मॉडिफाई करी जा सकती है लाइन, ठीक है। पॉलीगन, सेंटर पॉइंट आप कहीं भी बता दो, ये बता दिया आपने, ये पॉलीगन बनना शुरू हो चुका है। नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्क्राइब्ड रेडियस, सर्कमस्क्राइब्ड रेडियस और ये साइड लेंथ। इंस्क्राइब्ड में आपसे रेडियस पूछ रहा है, आपने बताया 100 का आर लगेगा, इसे लॉक कर दिया हमने, अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरह रोटेशन, आप 0 ले लो या 360 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अभी लॉक हो चुका और ये देखो ये बन चुका है आपका पॉलीगन, इंस्क्राइब्ड है ये। इसी तरह ये लेते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, रेडियस यही रहने दो, वैल्यू भी यही रहने दो, रेडियस सेंटर पॉइंट बताओ आपने ये बताया। इसी तरह आप साइड लेंथ ले लो, पॉइंट आपने ये बता दिया, ये बनना शुरू हो चुका है। लेंथ, साइड लेंथ मतलब इसकी एक जो ये लेंथ है वो कितनी रखनी है आपको। अभी 260 एक्चुअली में आ भी गया, 260 का बन के। मैं कुछ और भी रख लेता हूँ, जैसे मैंने रख लिया अब 150 एंड एंटर। ये देखो, अब हम क्या करते हैं, पहले इसको मेज़र करते हैं। 150 है ये, सारी 150 है ये, ठीक है। और ये वाला हमारा 260 पे बना होगा, ये देखो, ठीक है। और इसमें सर्कल रखते हैं हम यहाँ सेंटर से, वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। टू 200 हमारा रेडियस कितना था, हमने जो पॉलीगन बनाया था इसमें रेडियस हमने 100 डाला था, तो 200 का डाया इसमें लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी मैं 200 का डाया ले रहा हूँ। देखो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल था, ये सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल था। इसमें पॉलीगन बाहर बना है, इसमें पॉलीगन अंदर बना है। और ये हमारा साइड लेंथ, ये साइड लेंथ वाला था, ठीक है। पॉलीगन क्लियर ना आपको। इसके बाद हम देखते हैं, क्लियर कर देते हैं सारा। स्केच एंड ओके। नेक्स्ट है आपका ऑफसेट। आपने एक लाइन ली, मान लो आपको ऑफसेट करना है, आपने सिलेक्ट किया, ये ऑफसेट हो रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिक ऑफसेट हो रहा है। सिमेट्रिक मतलब ये लाइन जो इसके, इस लाइन के ऊपर भी एक लाइन आ रही है और नीचे भी, दोनों तरफ लाइन आ रही है, इसको मतलब सिमेट्रिक कहते हैं इसको हम। ये रहा सिमेट्रिक ऑफसेट। अगर आप यहाँ से क्लिक हटा दोगे तो डायरेक्शन आप बता सकते हो किस डायरेक्शन में ये ऑफसेट हो। यहाँ से अभी तो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, ये रिवर्स करने के लिए होता है। ये देखो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। अगर आपने सिमेट्रिक कर दिया तो सेम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 46 का ऊपर और 46 का नीचे, ठीक है, आप ले सकते हो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है आपको, अगर मैं ये लाइन ट्रिम करता हूँ, सॉरी, अगर मैं ये लाइन ट्रिम करता हूँ, वो दोनों भी ट्रिम हो गई,
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए जब भी आप ऑफसेट करोगे तो इनके बीच में एक रिलेशन आ जाता है, क्योंकि ये दोनों लाइनें, ऊपर और नीचे की दोनों लाइनें इसके थ्रू निकली हैं। तो इन तीनों का लिंक है आपस में। जब तक आप वो लिंक नहीं हटाओगे, वो कंस्ट्रेंट नहीं हटाओगे, तब तक आप इस बीच वाली लाइन पे वर्क नहीं कर सकते। इसके लिए राइट बटन क्लिक करना है आपको, लाइन के ऊपर रख के राइट बटन क्लिक करना है एंड रिमूव ऑल कंस्टेंट, ये वाला रिमूव ऑल कंस्टेंट, ठीक है ना। जैसे आप इसे करोगे एक मैसेज आएगा, ओके कर दो, ये कंस्टेंट हट चुका। अब आप अगर बीच वाली लाइन ट्रिम करते हो तो बीच वाली ही होगी, ऊपर नीचे की लाइनें नहीं होंगी ट्रिम। इसके बाद है पैटर्न कर्व। आप एक सर्कल ले लो, इसके क्वाड्रेंट पॉइंट पे आप कुछ बना लो। देखो क्वाड्रेंट पॉइंट मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट पॉइंट, ये सारे ऑन कर दिए हैं। अब ये क्वाड्रेंट शो करने लगा। पैटर्न कर्व, सिलेक्ट कर्व, यहाँ ध्यान देना आपको। ये जो रेड मार्क आ रहा है इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे कुछ मेंशन करना है आपको। सबसे पहले आप लेआउट चेंज करोगे, सर्कुलर में आओ, क्योंकि हमारा ये पैटर्न सर्कुलर है। सिलेक्ट करो, कौन सा करो, किस करो को आपने पैटर्न करना है, किसे घुमाना है। हमने कहा ये वाला करो। ये ग्रीन हो गया क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट हमने बता दिया। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पॉइंट, रोटेशन पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट पूछ रहा है आपसे। सेंटर पॉइंट के लिए आप या तो ये सर्कल सिलेक्ट कर लो, इसका सेंटर पकड़ लेगा, नहीं तो आप ये बता दो। यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करोगे ना तो भी इसका सेंटर पकड़ लेगा, आपने ये बताया। स्पेसिंग के अंदर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे काउंट एंड पिच। काउंट एंड पिच में ये काउंट कितने करेगा ऑब्जेक्ट, 12। पिच एंगल, एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का एंगल कितना है, 10। ऑब्जेक्ट कितने हैं, 12। एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का एंगल है 10। एंगल अगर बढ़ा देते हैं हम, देखो यहाँ पे आप कुछ दिख रहा है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का एंगल है 10, ठीक है। आप ये एंगल यहाँ से बढ़ा सकते हो, ये देखो, और एंगल यहाँ से बढ़ा सकते हो। अब क्या कैलकुलेशन है, ये 12 सर्कल है हमारे और हर सर्कल के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो 12 × 36, 360 डिग्री पे हो गया पूरा ये। अगला है काउंट एंड स्पान, ज़्यादातर यही चलता है, काउंट एंड स्पान। काउंट कितने करने हैं हमने, मान लेते हैं 15, तो 15 सर्कल काउंट करेगा ये कितने एंगल पे, 360। मतलब इस सर्कल 300, इस बाहर वाले सर्कल पे ये 15 सर्कल ऑटोमेटिक फिट कर देगा, ठीक है। आप सर्कल की संख्या और बढ़ा सकते हो, देखो 20 कर दिया मैंने, ठीक है। पिच एंड स्पान, पिच एंगल, एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का एंगल देखो कितना है, 18, इसको 20 कर लो। एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का एंगल 20 हो गया, देखो। और टोटल एंगल, स्पान एंगल मतलब टोटल एंगल हो गया 360, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा, आप काउंट एंड स्पान लेंगे एंड ओके। ये हमारा पैटर्न कर्व। पैटर्न कर्व में अगला है आपका लीनियर। सिलेक्ट कर्व, हमने कहा ये वाला कर्व। डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2, पहले डायरेक्शन 1, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। काउंट एंड स्पान ले लो आप, कितने ऑब्जेक्ट काउंट करने हैं, हमने कहा 10, एंटर। डायरेक्शन 1 पे अभी ये रेड मार्क आ रहा है, मतलब इसको डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में चलना है इसको। आपने डायरेक्शन ये बता दिया, इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो चुका है। स्पान डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, या तो यहाँ से बढ़ा लो या फिर इस एरो को पकड़ के आप आगे करो। ये लो 10 ऑब्जेक्ट आ गए मेरे, 315 मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया यहाँ पे। ये तो हो गया एक डायरेक्शन। अब आप लो यूज डायरेक्शन 2, इस पर क्लिक करेंगे हम। सबसे अब इसमें आपको बताना है डायरेक्शन, आपने बता दी ये वाली लाइन, ठीक है। काउंट एंड स्पान ले लो, कितने काउंट करेगा, हमने कहा 10। स्पान का डिस्टेंस, यहाँ से डायरेक्शन को पहले रिवर्स करो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसको रिवर्स करो, ये नीचे आ जाएगा। 10 नहीं, इसमें कम चलेंगे हमारे, मान लेते 5, एंटर। इसमें 5 ही लेते हैं। अब इसको आप पकड़ के डिस्टेंस यहाँ से मेंटेन कर सकते हो,
एंड ओके। ये हो गया हमारा लीनियर्स और ये हो गया सर्कुलर। इसके बाद है आपका मिरर कर्व। मिरर कर्व के लिए आपको एक मिरर लाइन चाहिए। आप मिरर लाइन हो या कोई प्लेन हो उसके थ्रू आप मिरर कर सकते हो। किसको मिरर करना है आपने, सॉरी, मिरर कर्व। किसको मिरर करना है, कर्व टू मिरर। आपने कहा ये सेंटर लाइन, आपने कहा ये मिरर हो गया।